हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल क्लास। ठीक है, तो ये क्लास जो है दोस्तों जीके जीएस की है और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कितने क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को स्किप नहीं करना है, सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, आज आपको एक टारगेट भी पूरा करना है। ठीक है, 2K सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा करवाना है दोस्तों। ऐसे ही 5 सेट करा दूंगा 100 क्वेश्चन के। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जीके में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका झांसी में है। ठीक है, झांसी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस पीडीएफ को मैं आपको दे भी दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में लिख देना सर पीडीएफ सेंड मी, इलाहाबाद हाई कोर्ट जीके जीएस। ठीक है, या व्हाट्सएप पर लिख देना आप, मैं इसको पीडीएफ को आपको सेंड कर दूंगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है, बताएं सभी साथी किसने लिखा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। चलिए दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया था, ये क्या था दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए डायनामाइट, डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए ऊर्जा का सबसे अच्छा सोर्स जो कभी प्रदूषित नहीं, यहां पर बात की गई है प्रदूषण। ठीक है, जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, ये कभी प्रदूषण नहीं फैलाता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, बताएं सभी साथी कौन है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका जेके गोखले। ठीक है, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अज्ञात है। ठीक है, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कन्नौज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाकिस्तान और किस देश के बीच डुरंड रेखा स्थापित की गई है? तो दोस्तों यह की गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बेजू बावरा का मकबरा कहां स्थित है? बेजू बावरा का मकबरा कहां स्थित है? तो दोस्तों इनका मकबरा चंदेरी में है, ठीक है, चंदेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में किसने प्रारंभ किया था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आचार्य विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लास को पूरा ही देखना, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन काफी है ऐसे, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। दांडी मार्च किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यह 1930 को लागू किया गया था, ठीक है, 1930 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी? काफी अच्छे क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी खोखरों ने, ठीक है, जिसको खोकर बोला जाता है, इन्होंने ही इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित हीराकुंड जलाशय, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है, यानी कि हीराकुंड जलाशय को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। बताएं दोस्तों किस राज्य में स्थित है ये? तो दोस्तों यह है यानी कि ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों दरार घाटी जो है ये विश्व की सबसे लंबी है और किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, चालुक्यों ने किया था इसका निर्माण, ठीक है, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, चलिए राइट आंसर इसका डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, असम डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं? कौन सी फसल की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है, ठीक है, अंगूर की खेती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज संगठन के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्थापक के सॉरी आर्य समाज संगठन के संस्थापक कौन थे?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों, लार जो होती है किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। ठीक है, कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण में, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नवीनतम इंडियन मिनरल्स ईयर्स बुक के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? बताएं सभी साथी, कौन सा उद्योग है जो भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये रसायन होता है। ठीक है, रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ किया हुआ था? बताएं सभी साथी, किस वर्ष में आरंभ हुआ था देवबंद आंदोलन? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 1866 में हुआ था। ठीक है, 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पद्धति, हाली पद्धति, इसका संबंध इसमें से किससे था? हाली पद्धति संबंधित है, बताएं सभी साथी, किससे संबंधित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो दोस्तों 1838 में जो हुई थी उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? बताएं सभी साथी, किसने भेजा था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? चलिए दोस्तों, दार उल उलूम की स्थापना जो की थी ये मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। ठीक है, मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? बताएं दोस्तों, किसमें थे? रबाब। ठीक है, तो ये रबाब में प्रसिद्ध थे, रबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ज्योतिबा फूले की। ठीक है, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान, टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहां पाए जाते हैं? बताएं सभी साथी, कहां पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह की थी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों तारकेश्वर आंदोलन 1924 का बंगाल का था ये, और किसके विरुद्ध था? हिंसा के विरुद्ध था। ठीक है, हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों ये कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? बताएं सभी साथी, इनको क्या कहा जाता है? ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों इसे बोला जाता है यानी कि शैलवास। ठीक है, शैलवास बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों यह ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है ये। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये दोस्तों 1911 में किया गया था। ठीक है, 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अभय घाट किस नेता का समाधि स्थल है? अभय घाट किस नेता का समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। ठीक है, मोरारजी देसाई का। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है दोस्तों, यानी कि यह है दोस्तों संगीत के क्षेत्र से। ठीक है, संगीत के, यहां पर इसको संगीत के लिए संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों बिहार विभूति इसके नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जानते हैं यानी कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी दोस्तों 1930 से। ठीक है, 1930 से हुई थी। भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष में खोला गया था? 1727 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो ये थे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIA कहां की एक गुप्तचर संस्था थी? तो दोस्तों CIA ये कहां की एक गुप्तचर संस्था है? चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों USA, ठीक है, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अमेजन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है, ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए दोस्तों, इसके लेखक हैं द पॉलिटिक्स के अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों कलपक्कम में है, ठीक है, कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो ये करता है दोस्तों 88 दिन में, ठीक है, 88 दिन में करता है। हरे पौधे अपना भोजन प्राय कहाँ बनाते हैं? तो दोस्तों यह बनाते हैं यानी कि पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है, देहरादून में है ये, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है ये, ठीक है, कर्नाटक, श्रवणबेल गोला, गोमतेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? तो दोस्तों सुपरसोनिक जो होते हैं ये पहुंचाते हैं आयन मंडल को, ठीक है, आयन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, ठीक है, मछली उत्पादन। जर्मनी का लौह, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों जर्मनी का लौह पुरुष ऑटोबान बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है, ऑटोबान बिस्मार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी मैनहून, यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है? यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों वायलिन से, ठीक है, वायलिन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो विज्ञान और तकनीकी से, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर। आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है, ठीक है, वाल्मीकि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
डी ठीक है, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? पेले, ठीक है, पेले हैं, पेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सुभवन वासव दत्ता, सुभवन वासव दत्ता के लेखक कौन है? बताएं सभी साथी, इसके लेखक कौन हैं? सुभवन वासव दत्ता के लेखक कौन हैं? महाकवि भास, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 76 मिमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पीटर सदरलैंड, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था, ठीक है, ठक्कर बापा। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या होता था? बताएं सभी साथी, क्या होता था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1:35, ठीक है, यानी कि 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनजीरल, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? सभी साथी 2 के सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पेशल जीके जीएस है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि चैर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, मौर्य काल में प्रणयम था, मौर्य काल में प्रणयम था, बताएं सभी साथी क्या था? मौर्य काल में प्रणयम था, तो ये था दोस्तों एक प्रकार से यानी कि आपातकालीन कर, ठीक है, आपातकालीन कर। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? ये जानते थे दोस्तों मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ये इंद्र को ही समर्पित है, ठीक है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है, बताइए सभी साथी कौन नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर महावत खान नहीं है। खुर्रम, आसिफ खान, इत्मा उद्दौला ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है, महावत खान। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था?
लॉर्ड मेयो ने किया था, ठीक है, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथईस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? बताएं सभी साथी, किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, फारसी, ऑप्शन नंबर सी। कालू मेहरा संबंधित है, बताएं सभी साथी, किस आंदोलन से संबंधित है कालू मेहरा? कालू मेहरा का संबंध किससे है? इनका संबंध है 1857 से 1857 के विद्रोह से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो यह है दोस्तों यक्षगान, ठीक है, यक्षगान, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं है? बताएं सभी साथी, कौन सी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये होती है दोस्तों फ्लोरिडा, नॉर्वेजियन, गल्फ स्ट्रीम, लेकिन वेंगुएला नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 14 सितंबर को। भारत और चीन, सॉरी, भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थापित की गई है? भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थापित की गई है? पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? सभी साथी 2K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए दोस्तों, काफी मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और क्वेश्चन को छांटने में। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका इरविंग फिशर ने दी थी, इरविंग फिशर ने दी थी। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है, ठीक है, इस क्लास में। और ये दोस्तों 4 और 5 जनवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अगले 5 सेट इसमें के ही करवाऊं या नहीं, ठीक है, आप बता देना कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।